एक समय की बात है। प्राचीन भारत के एक समृद्ध राज्य में वीर और न्यायप्रिय राजा वीरेंद्र सिंह राज करते थे। उनके राज्य में धन, वैभव और खुशहाली की कोई कमी नहीं थी। लेकिन राजा के अंदर एक बड़ी कमी थी। उन्हें अपने धन और शक्ति पर बहुत घमंड था। उन्हें लगता था कि दुनिया में उनसे बड़ा कोई नहीं, और जो गरीब हैं वे सिर्फ अपनी किस्मत के कारण ही गरीब हैं। एक दिन राजा ने दरबार में घोषणा की, मैं अपने राज्य के हर गरीब की मदद कर सकता हूं, लेकिन ये लोग खुद ही मेहनत नहीं करना चाहते। भिखारी लोग तो बस आलसी होते हैं। दरबार में बैठे सभी मंत्री और दरबारी चुप रहे, क्योंकि कोई भी राजा की बात का विरोध करने की हिम्मत नहीं करता था। उसी समय दरबार के बाहर एक बूढ़ा भिखारी बैठा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा धूल से भरा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह दुनिया को किसी और ही नजर से देखता हो। भिखारी ने राजा की बात सुनी और मुस्कुराया। उसने दरबान से कहा, मुझे राजा से मिलना है। दरबान पहले तो हंसा, लेकिन भिखारी की आत्मविश्वास भरी आवाज सुनकर उसे अंदर जाने दिया। दरबार में प्रवेश करते ही भिखारी ने झुककर राजा को प्रणाम किया और बोला, महाराज, मैंने आपकी बात सुनी। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? राजा ने थोड़े घमंड भरे स्वर में कहा, पूछो, लेकिन ध्यान रहे कि मेरा समय बहुत कीमती है। भिखारी ने शांत स्वर में कहा, महाराज, अगर आप सच में इतने शक्तिशाली हैं तो क्या आप मुझे एक दिन के लिए राजा बना सकते हैं और खुद भिखारी बन सकते हैं? यह सुनकर पूरा दरबार हंसने लगा, लेकिन राजा को यह चुनौती दिलचस्प लगी। उन्होंने सोचा कि इससे वह भिखारी को सबक सिखा सकते हैं। राजा बोले, ठीक है, एक दिन के लिए ऐसा ही होगा। देखते हैं तुम क्या कर पाते हो। अगले दिन सुबह राजा ने अपने राजसी वस्त्र उतार दिए और साधारण कपड़े पहन लिए। वहीं भिखारी को राजसी वस्त्र पहनाकर सिंहासन पर बैठा दिया गया। अब भिखारी राजा था और असली राजा भिखारी बन चुका था। दिन की शुरुआत होते ही राजा, जो अब भिखारी था, शहर की गलियों में निकल पड़ा। उसने सोचा कि वह आसानी से लोगों से भीख मांग लेगा, लेकिन जैसे ही वह किसी के पास गया, लोगों ने उसे नजरअंदाज कर दिया। कुछ ने तो उसे डांट कर भगा दिया। राजा को बहुत भूख लगी थी। उसने एक दुकान पर जाकर खाना मांगा, लेकिन दुकानदार ने उसे धक्का देकर भगा दिया। राजा को पहली बार समझ आया कि भूख क्या होती है और अपमान क्या होता है। उधर महल में बैठा भिखारी, जो अब राजा था, बहुत शांत और समझदारी से काम कर रहा था। उसने दरबार में गरीबों की समस्याएं सुनी और तुरंत उनके समाधान के लिए आदेश दिए। उसने कहा, गरीबी आलस की वजह से नहीं, बल्कि मौके की कमी की वजह से होती है। हमें लोगों को काम के अवसर देने चाहिए, न कि उनका मजाक उड़ाना चाहिए। दरबार के मंत्री उसकी बातों से प्रभावित हो गए। शाम तक असली राजा पूरी तरह थक चुका था। वह भूखा था, परेशान था और उसका घमंड टूट चुका था। वह महल वापस आया और भिखारी के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। राजा ने कहा, मुझे माफ कर दो। मैंने कभी नहीं समझा कि गरीबों की जिंदगी कितनी कठिन होती है। मैंने उन्हें हमेशा कमतर समझा। भिखारी मुस्कुराया और बोला, महाराज, जिंदगी हमें हर रोज सिखाती है, लेकिन हम सीखना तभी शुरू करते हैं जब हम खुद अनुभव करते हैं। राजा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, तुमने मुझे बहुत बड़ी सीख दी है। अब मैं अपने राज्य को एक बेहतर जगह बनाऊंगा। अगले दिन सब कुछ फिर से सामान्य हो गया। भिखारी ने अपने पुराने कपड़े पहन लिए और राजा फिर से सिंहासन पर बैठ गया। लेकिन अब राजा बदल चुका था। उसने गरीबों के लिए नए काम शुरू करवाए, भोजन और शिक्षा की व्यवस्था की और यह सुनिश्चित किया कि कोई भी भूखा न सोए। कुछ दिनों बाद राजा ने उस भिखारी को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। लोग कहते हैं कि वह कोई साधारण भिखारी नहीं था, बल्कि भगवान का दूत था, जो राजा को सही रास्ता दिखाने आया था। सीख, किसी की हालत को समझे बिना उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। असली महानता दूसरों को नीचे दिखाने में नहीं, बल्कि उन्हें ऊपर उठाने में होती है।